दोस्तों नमस्ते। कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई है। हाँ, मैं इसे करारी हार इसलिए कहूंगा कि खुद के अच्छे सीट होते हुए दूसरों के लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में सरकार तो बना ली, लेकिन उसी को वो कायम नहीं रख पाए। मुझे इस पूरी हार में एक सीट का हारना बहुत ही महत्वपूर्ण लगता है, जिसका महाराष्ट्र के साथ सीधा कनेक्शन है। बताया यह भी जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस बहुत जगह पर प्रचार के लिए गए, लगभग 14-15 सभाएं उन्होंने की और सारी सभाओं के जगह उनको करारी हार का सामना पड़ रहा है। ये एक मुद्दा। और दूसरा मुद्दा, भारतीय जनता पार्टी के महासचिव तथा महाराष्ट्र के प्रभारी सीटी रवि, इनको भी अपनी जगह गंवानी पड़ी है, उनकी भी हार हुई है। देवेंद्र फडणवीस की अब तक की चुनावी रणनीतियों को देखा जाए तो देवेंद्र फडणवीस के ऊपर गोवा की जिम्मेदारी डाली गई, वो यशस्वी हुए। बिहार की जिम्मेवारी दी गई, वो वहां पर भी यशस्वी हुए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कर्नाटक में जहां देवेंद्र फडणवीस अपना करिश्मा चला नहीं पाए? क्या भारतीय जनता पार्टी का करिश्मा कम होता जा रहा है और देवेंद्र फडणवीस का भी करिश्मा कम होता जा रहा है? क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर रहे देवेंद्र फडणवीस अब उप मुख्यमंत्री बन जाने के कारण उतना करिश्मा नहीं दिखा पा रहे? यह भी जरा सोचने लायक बात है कि देवेंद्र फडणवीस के होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना क्यों करना पड़ा। अब आते हैं सीटी रवि के मुद्दे पर। सीटी रवि महासचिव है। भारतीय जनता पार्टी के सचिव, केंद्रीय सचिव, महासचिव दर्जे के पदाधिकारी अपने ही चुनाव क्षेत्र में, अपने राज्य में क्या भूमिकाएं रखते हैं, क्या वो अपना बल रखते हैं, ये भी जान लेना अब जरूरी हो गया है। सीटी रवि महाराष्ट्र की राजनीति को तो कंट्रोल करते गए। महाराष्ट्र की राजनीति में देवेंद्र फडणवीस को महामार्ग उपलब्ध करा दिया। साथ ही साथ महाराष्ट्र के कई नेताओं को सीटी रवि ने पीछे ढकेल दिया। यही सीटी रवि है जिन्होंने महाराष्ट्र की सत्ता के गलियारों में कौन बनेगा प्रमुख, यही तय किया था। कंट्रोल या कम्युनिकेशन का काम यही करते थे। यही सीटी रवि की करारी हार हुई है। मैं अकेले सीटी रवि पर दोष नहीं दे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय सचिव तथा अन्य लोग जो होते हैं या महासचिव होते हैं, उनकी अपनी अपनी चुनाव क्षेत्र या राज्य में क्या दशा है, यह भी जरा समझ लेना जरूरी है। दोस्तों, ठीक ऐसे ही हुआ है। जिनको पार्टी में सचिव या महासचिव बनाया गया है, उनका राजनीतिक कद अपने ही इलाकों में बहुत छोटा है। या तो आप पार्टी के लिए काम करो या चुनावी मैदान में उतरो। चुनाव मैदान में उतरना चाहते हो तो आपको पार्टी का काम करना नहीं पड़ेगा, आप चुनाव की राजनीति करोगे। ये जो भारतीय जनता पार्टी में होता था, ये कहीं होता नहीं दिखाई दे रहा। मैं आपको कुछ उदाहरण गिनाना चाहता हूं। भाजपा जैसे कुछ नियम भी बनाती है और नियमों के साथ अपवाद भी करती है। यही हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ। सीटी रवि चुनाव हार गए। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की और एक सचिव है, केंद्रीय सचिव, जिनका नाम है विजया राहटकर। महाराष्ट्र की राजनीति से विजया राहटकर को उठाया गया और केंद्रीय सचिव बनाया गया। क्या विजया राहटकर, विधानसभा की बात छोड़ दीजिए, मैं जब छत्रपति संभाजी नगर, पूर्व का औरंगाबाद, इस शहर में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव होंगे तो क्या विजया राहटकर वो जहां रहती है उस वार्ड से अपने पार्टी के पार्षद को चुना पाएगी? या खुद भी लड़ती है तो क्या चुनकर आ पाएगी? ये भी सोच लेना जरूरी है। ऐसे कई नेतागण हैं जो केंद्र में बड़े सत्ता में बैठे हैं, जैसे भागवत कराड़, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री के रूप में भागवत कराड़ काम कर रहे हैं। एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव छोड़ा, एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, तो भागवत कराड़ अब तक एक भी चुनाव जीत नहीं पाए हैं। या
उन्हें ऐसी बड़ी जीत नहीं मिली है जिनके कारण उनको लोगों के बीच का नेता माना जाए, लेकिन फिर भी भागवत कराड़ को सांसद बनाया गया, केंद्रीय मंत्री बनाया गया। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों के साथ जुड़े हुए लोगों को छोड़कर जो लोगों से पृथक है उन्हीं को प्रमुख बनाती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के ऐसे ही एक नेता है रमेश कराड़, जो जिलाध्यक्ष भी है, विधान परिषद के सदस्य भी बनाए गए हैं, कई जिम्मेदारियां उन पर है। अब तक रमेश कराड़ एक बार भी अपने मुख पर विजय का गुलाल लगाते हुए नहीं दिखाई दिए, एक बार भी उन्हें विजय का तिलक लगाकर उनके घर में ही उनकी आरती नहीं उतारी गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको विधान परिषद पर ले जाती है, पिछले दरवाजे से लेकर जाती है, जिले का अध्यक्ष बना देती है और न जाने क्या क्या करवाती है उनसे। ऐसे कई नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा करके रखा है जो अपने चुनाव क्षेत्र से विजयी नहीं हो सकते और बड़े बन जाते हैं। सीटी रवि की हार यही भारतीय जनता पार्टी को दिखा रही है कि आप जिनका दुनिया में कद नहीं है उनको कद दिलाकर अगर खड़ा करना चाहते हो तो लोग यशस्वी नहीं होते हैं। जो लोगों के बीच होते हैं उन्हें ही चुनावी राजनीति में उतारना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए कर्नाटक की हार, मैं जले पर नमक नहीं छिड़क रहा हूं, लेकिन कर्नाटक की हार से भारतीय जनता पार्टी कुछ ना कुछ सबक जरूर ले, यही मेरी छोटी सी अपेक्षा है। नमस्ते।